योग वशिष्ठ में कहानियों के माध्यम से ज्ञान की चर्चा की गई है। पिछली वीडियो में हमने रानी लीला की कहानी सुनी थी। अब हम राक्षसनी कर्कटी की कहानी सुनेंगे। राक्षसनी कर्कटी एक भयानक राक्षसी थी जिसे असंतुष्ट भूख का शाप मिला था। उसकी भूख उसे गांव में आतंक फैलाने और असहाय इंसानों को निगलने के लिए मजबूर करती थी। एक दिन अपनी अंतहीन इच्छाओं से परेशान होकर उसने महसूस किया कि कोई भी भोजन उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। राहत की खोज में कर्कटी एक दूर पर्वत पर चली गई और कठोर तपस्या शुरू की। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी राक्षसनी रूप एक विशाल लोहे की सुई में बदल गई, जो तेज ध्यान और आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक था। उसने वर्षों तक ध्यान किया, तूफानों और कठिनाइयों का सामना करते हुए, जब तक उसका मन उस सुई जैसा तेज और स्थिर नहीं हो गया जो वह बन चुकी थी। इस नवीनीकरण के कारण कर्कटी ने अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करने का संकल्प लिया। उसने गांव का दौरा किया, अब एक आतंक के रूप में नहीं बल्कि एक हीलर के रूप में। उसकी ज्ञान और ध्यान की क्षमता ने उसे मानवता की बीमारियों को पहचानने और उसका इलाज करने में सक्षम बनाया। अपनी सेवा के कृत्यों के माध्यम से उसने उन्हीं लोगों से सम्मान और प्रेम अर्जित किया जिन्हें कभी वह डराती थी। इच्छाओं से भरी हुई एक प्राणी से वह मुक्ति और निस्वार्थ सेवा की शक्ति बन गई, यह साबित करते हुए कि सबसे बुरी प्रवृत्तियां भी परिवर्तित हो सकती हैं। इससे दोस्तों हमें सीख मिलती है कि हमारी सबसे बुरी प्रवृत्तियों को आत्म अनुशासन और आंतरिक चिंतन के माध्यम से हराया जा सकता है। कर्कटी की तरह हम नकारात्मक ऊर्जा को रचनात्मक और निस्वार्थ उद्देश्यों की ओर मोड़ सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां सुनने और समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।